हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शानदार परिवार के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर इसके बाद जो दोस्तों अपन ये करंट की क्लासेस की प्यारे बच्चे शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और जो लोग जुड़ चुके हैं मुझे अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। चलिए चलिए बच्चे, ठीक है, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्तों अपन गणपति बापा का नाम लेते हुए। और आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप भी इसी तरह खामोशी से अपना काम करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और आपकी सफलता जो है बिल्कुल एक दिन जरूर शोर मचाएगी, ठीक है। अभी किसी को मत कहो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बिल्कुल अपना शांति से चुपचाप अपना काम करते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। जब टाइम आएगा तो सबको पता लग जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा था, ठीक है। और टाइम सबका आता है भाई, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं आता। आज मान लो अगर तुम्हारा खराब टाइम चल रहा है, बेरोजगारी वाला टाइम चल रहा है, तो प्यारे बच्चे कभी ना कभी तुम्हारा जरूर अच्छा टाइम भी जरूर आएगा। ये बात आप मेरी नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, पंकज गुड मॉर्निंग, ज्योति यादव गुड मॉर्निंग सर। करंट की बुक ही बता दो। देखो बच्चे, करंट की बुक बुक का तो क्या है, देखो करंट की बुक चाहे आप कोई भी ले आओ, एक क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी काफी अच्छी बुक है, ठीक है। और मार्केट में आप देखोगे तो काफी बुक है करंट की, तो है ना। बाकी क्रोनोलॉजी सबसे पुरानी बुक है। एक प्रतियोगिता दर्पण नाम से भी एक बुक आती है, वो भी ले लो चाहिए, वो भी अच्छी बुक है ना। चलिए देखो भाई, अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चे। जो भी अपन ने कल रीड करा था एक बार फास्टली उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा था। हाल ही में G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहां किया गया? असम के अंदर। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? अमित शाह ने। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन नायर को। हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा मनाया गया नेपाल के अंदर। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? चीन रहा था शीर्ष पर। हाल ही में जारी की गई दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर एलोन मस्क। हाल ही में किस राज्य ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया? असम ने शुरू किया था। हाल ही में सरकार ने कहा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी? लातूर के अंदर। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? बुरुंडी के अंदर दर्ज किए थे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं अपन। बिल्कुल, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो दोस्तों, क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करे हैं? तो प्यारे बच्चे किसने करे हैं? किस राज्य की सरकार के द्वारा करे हैं एमओयू पर हस्ताक्षर? देखो एमओयू क्या होता है दोस्त, एमओयू होता है एक समझौता ज्ञापन, मतलब कि समझौता किया गया है, ठीक है। एक समझौता ज्ञापन होता है, एक प्रकार का कोई भी समझौता मान लो आप, वो समझौता किया गया है, ठीक है। और ये किस सरकार के साथ किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ किया गया है। किसके लिए किया गया है? पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए। किसने किया है? फ्रांसीसी एजेंसी के साथ। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो देखो भाई साहब दो राजधानी है, एक तो है शिमला, एक तो राजधानी है शिमला और एक है प्यारे बच्चे धर्मशाला, ठीक है। तो धर्मशाला है वो तो है दोस्तों आपकी सर्दी की राजधानी, और जो शिमला है वो है आपकी गर्मी की राजधानी। नेक्स्ट यहां से क्या पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम क्या था? तो प्यारे बच्चे जिनका नाम था सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू था इनका नाम, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट सर यहाँ के जो यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल है, तो प्यारे बच्चे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला। नाम नोट डाउन कर लेना, राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। राज्यपाल का नाम नोट डाउन कर लेना, शिव प्रताप शुक्ला कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, आपको भी अच्छे हैं सर। अंकित रोजगार ने अपनी सारे सब्जेक्ट बुक मार्केट में लॉन्च कर दी है। कोई बात नहीं, कर लेने तो क्या हो गया, तो अच्छी बात है यार।
देखो सभी को सपोर्ट करके चलो, बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी, है ना, अपने स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे टीचर भाई आज के टाइम पे, सब सब अपनी जगह पे अच्छी मेहनत करते हैं। आपको जहां अच्छा लगे भाई साहब वहां से पढ़ना चाहिए, है ना, कोई बात नहीं। देखो हिमाचल प्रदेश, तो प्यारे बच्चे अपन यहाँ पर अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं दोस्तों, यहां पर नोट डाउन कर लेना हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास करो क्योंकि आज वैसे ही 10 मिनट लेट है अपन। ठीक है, तो देखो भाई जो हिमाचल प्रदेश है प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश से क्या क्या पूछ सकता है कि दोस्त हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 25 जनवरी 1971 के अंदर। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे दोस्तों? यशवंत सिंह परमार। कौन थे प्यारे बच्चे? यशवंत सिंह परमार थे। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो भाई साहब श्री एस चक्रवर्ती। कौन था? श्री एस चक्रवर्ती था। इसके बाद क्या पूछ सकता है कि सर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 3 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट में लेके आओ लास्ट एग्जाम, बिल्कुल भाई जल्दी आएगी, टेंशन मत लो, एक बार वैकेंसी आ जाने दो, फिर उसके बाद जरूर आएगी बुक अपनी भी, है ना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश से और क्या पूछ सकता है कि सर हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है, पशु का नाम क्या है दोस्तों? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु। अगर राजकीय आपसे फूल पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चे कमल का फूल। राजकीय फूल कौन सा हो गया? कमल। राजकीय आपसे पेड़ पूछ ले तो प्यारे बच्चे पेड़ नोट डाउन कर लेना, पीपल का पेड़। इसके बाद कि सर राजकीय पक्षी और बताओ, तो भाई साहब पक्षी कौन सा हो गया? मोनाल। मोनाल हो गया क्या राजकीय पक्षी भाई। इसके बाद और क्या पूछ सकता है दोस्तों यहां पर, और नोट डाउन कर लेना कि सर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, यहां पर ही कर लो, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा नगर है, तो प्यारे बच्चे सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया? शिमला हो गया सबसे बड़ा नगर। इसके बाद सर हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो प्यारे बच्चे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। एक लगती है दोस्त पंजाब से, पंजाब से सीमा लगती है। एक लगती है हरियाणा से, और एक लगती है दोस्त किससे? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। नौकरी लगने के बाद घूमने तो जाओगे ना, और घूमने कहां कहां पर जाओगे? ठीक है, तो भाई साहब नाम नोट कर लेना, घूमने सर जी कहां कहां पे जाएंगे? एक तो जाएंगे कहां पर? धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला चलेंगे घूमने के लिए, मुझे भी लेके चलोगे? नहीं, क्या करोगे गुरुजी आप? ठीक है, धर्मशाला चलेंगे, फिर चलेंगे कहां पर? मनाली। मनाली चलेंगे, फिर चलेंगे कहां पर? शिमला। एक एक यहां पर महत्वपूर्ण स्थान है शिमला, और एक है कुल्लू। ठीक है, नाम सुना होगा, हनीमून पॉइंट है कुल्लू मनाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पर नोट करें कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण लोक नृत्य। लोक नृत्यों से प्रश्न काफी पुटअप होता है भाई साहब। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना, कौन सा लोक नृत्य? एक ही लोक नृत्य है जिसका नाम है दोस्तों नाटी। नाटी है यहाँ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य, गोले में नोट डाउन कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, अति महत्वपूर्ण यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। पहला नोट डाउन कर लेना दोस्तों पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क है। इसके बाद पिन घाटी, फिर एक नोट डाउन कर लेना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना रेणुका, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों चैल अभ्यारण्य। ठीक है, एक क्या नोट डाउन करोगे प्यारे बच्चे? चैल अभ्यारण्य। ये कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी है जिनके बारे में आप नोट डाउन कर लेना। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि सर ऑर्गेनाइज लोकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, तो प्यारे बच्चे पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों ये नोट कर लेना, ये पूछ सकता है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और प्यारे बच्चे ये किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सबीना को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है दोस्त? न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति सबीना को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सबीना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कि सर सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा। नेक्स्ट सर स्थापना दिवस अभी बताया था, स्थापना दिवस है 25 जनवरी को, और इस बार कौन सा मनाया गया था दोस्तों? ये 53वें नंबर का, ठीक है, 53वें नंबर का ये इस बार मनाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद सर आप भी किसी से कम नहीं हो, सर आप भी बहुत अच्छे टीचर, धन्यवाद भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले प्यारे बच्चे किस पर? सफलता सीरीज पर। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज ये रहने वाली है, ठीक है। जो प्रश्न है, प्रश्न देखो, आंसर आता है तो कमेंट या देखो ये करना, अगर आपको आंसर आता है तो अपने मन में रखना, ठीक है। फिर मैं, और जब ये स्लाइड खत्म हो जाए तब मुझे बताना कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखो भाई प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे? मन में सोचो अपने आंसर, कौन बने थे? सोच लिया? अब मैं बताता हूं कौन बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे भाई। नेक्स्ट सर दक्षिण के चोल शासकों का प्रभाव का काल था, कौन सा काल था? तो प्यारे बच्चे ये काल था 9वीं शताब्दी का, 9वीं शताब्दी ईस्वी का ये काल था भाई। इसके बाद सर आगा खान महल किस राज्य में मौजूद है? सोचो अपने मन में, इसका आंसर क्या हो सकता है कि आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चे ये है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट सर घूमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो प्यारे बच्चे घूमरा लोक नृत्य का जो संबंध है बता चुका हूं मैं काफी बार, ओडिशा से संबंध है इसका, ओडिशा राज्य से दोस्तों इसका संबंध है भाई। नेक्स्ट अपन चले प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 2 पर। देखो प्रश्न संख्या 2 देखो और आंसर देने की कोशिश करना कि सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो प्यारे बच्चे अनावरण किया है कि किसने अनावरण किया है? तो भाई साहब अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा युवाओं के लिए, युवाओं की स्किल के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है। मतलब जैसे मान लो कोई भी वहां का युवा है, उसमें कोई टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट दिखाए और फिर जो सरकार है उस टैलेंट के आधार पर उसको पेमेंट करेगी, पे आउट उसको करने वाली है। बात करें दोस्तों अपन किसकी? मध्य प्रदेश की। तो भाई साहब मध्य प्रदेश की राजधानी आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे भोपाल, भोपाल हो गई क्या यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान हो गए कौन? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इसके बाद सर मध्य प्रदेश एमपी का जो गवर्नर है, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो प्यारे बच्चे मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हो गए, राज्यपाल हो गए। इसके बाद अपन और क्या नोट डाउन करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में? तो भाई साहब मध्य प्रदेश यहां पर पॉइंट डालो और सड़ासड़ लिखने लग जाओ अब, ठीक है। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए क्या है। देखो पहली जानकारी क्या पूछ सकता है कि सर मध्य प्रदेश जो है इसका एकीकरण कब होता है? मध्य प्रदेश जो है दोस्त इसका एकीकरण बोल दो या फिर स्थापना बोल दो, 1956 के अंदर, ठीक है। सर मध्य प्रदेश जो है इसका राजकीय वृक्ष क्या है? तो भाई साहब बरगद का पेड़, देखा होगा आपने, बरगद का पेड़ इसका राजकीय वृक्ष है। सर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे ब्रांडेरी बारहसिंगा, ब्रांडेरी बारहसिंगा क्या है इसका राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश जो है दोस्त इसकी लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें अगर आपसे पूछे तो 11 और विधानसभा की सीटें पूछ ले तो दोस्त 239 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद और क्या पूछ सकता है? तो भाई साहब यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं यहां पर नोट डाउन कर लो, अति महत्वपूर्ण है नेशनल पार्क, जिसमें से नोट डाउन कर लेना कान्हा पन्ना पेंच, एक नोट डाउन कर लेना बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे सतपुड़ा, क्या करोगे? सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक नोट डाउन कर लेना संजय दुबरी,
संजय दुबरी नेशनल पार्क, और एक नोट डाउन कर लेना, माधव नेशनल पार्क, और एक नोट डाउन कर लेना वन विहार नेशनल पार्क, और एक नोट डाउन कर लेना लास्ट फोसिल नेशनल पार्क। तो ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और भाई साहब पूछ सकता है यहां से कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य, एमपी के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य पूछ सकता है आपसे। तो भाई साहब लोक नृत्य के बारे में अगर आपसे पूछे तो नोट डाउन कर लेना, पहला लोक नृत्य बधाई लोक नृत्य। इसके बाद में एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, सैला, बधाई हो गया, सैला हो गया। इसके बाद में नोट डाउन कर लेना चटकोरा लोक नृत्य। चटकोरा के बाद एक नोट डाउन कर लेना रीना लोक नृत्य। फिर एक नोट डाउन कर लेना विल्मा, एक करना भगोरिया। ठीक है, ये हो गए दोस्त कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भाई अभी कोई कंफर्म नहीं है, बता देंगे ना, बता देंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, बाकी मेरे अलावा कोई और ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे की तीसरे दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन है, उद्घाटन दोस्त कहां पर किया गया था, भोपाल के अंदर प्यारे बच्चे इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट सर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना, तो भाई साहब ये महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना था ये कौन सा है, मऊगंज है यहाँ का 53वां जिला। नेक्स्ट सर सातवां अंतरराष्ट्रीय धर्म दम्म सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये प्यारे बच्चे कहां पर आयोजित किया गया था, भोपाल के अंदर आयोजित करा गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण ये कौन सा है, ये है प्यारे बच्चे भोपाल। ये कहां पर किया जा रहा है, भोपाल के। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां, भोपाल नहीं दोस्त, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये कि इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सर खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण शुरू होगा, और ये 5वां संस्करण कहां पर होगा दोस्त, मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा, 5वां संस्करण शुरू होगा। सुनील सर कह रहे थे, सुनील सर, हाँ अभी सुनील सर तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं, सुनील सर की शादी है 30 मार्च की। ठीक है, तो अभी तो वो वैसे भी नहीं आएंगे 10-12 दिन, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए सफलता सीरीज में देखें कि भाई साहब के चिपको आंदोलन का सबसे पहले भारत में शुरुआत कहां से हुई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती कि चिपको आंदोलन सबसे पहले भारत में शुरुआत हुई कहां से, तो प्यारे बच्चे यूपी से शुरुआत हुई। और जो चिपको आंदोलन है ये कब हुआ था, 1974 के अंदर, 1974 के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था भाई। नेक्स्ट सर द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी, तो प्यारे बच्चे ये पुस्तक लिखी थी अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, अरुंधति रॉय ने ये पुस्तक लिखी थी भाई। नेक्स्ट कि सर एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चे उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा धर्मनिरपेक्षी। उसे कहा जाएगा क्या, धर्मनिरपेक्षी उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट सर 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, तो प्यारे बच्चे उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री थे उस टाइम प्रधानमंत्री, नोट डाउन कर लो। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में और फिर से पूछे जाएंगे। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो प्यारे बच्चे जो मटकी है, मटकी जो दोस्तों है मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। मध्य प्रदेश की क्या है दोस्त, ये नृत्य शैली है क्या, मटकी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की कि हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, तो प्यारे बच्चे चीफ इंडिया ऑपरेटिंग के रूप में नियुक्त किया है, मतलब COO बनाया है। किसे बनाया है, ये बनाया दोस्त पीयूष गोयल को। नाम है इनका पीयूष गोयल, वो पीयूष गोयल नहीं, वो तो मंत्री हैं, वो नहीं, ये वाले पीयूष गोयल, फोटो देख लो।
इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्त ललित कुमार, तो ललित कुमार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन है ये है दोस्तों कॉटन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, ऑफ इंडिया के क्या है दोस्त ये सीएमडी है। सर जी कृष्ण कुमार, तो प्यारे बच्चे जी कृष्ण कुमार है बीपीसीएल का अध्यक्ष भी है और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक है। ठीक है, इसके बाद सर विमल कपूर है प्यारे बच्चे हनीवेल कंपनी के सीईओ, हनीवेल कंपनी के सीईओ हैं भैया, हनीवेल कंपनी के हनीवेल कंपनी की क्या है दोस्तों ये सीईओ हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सर महात्मा गांधी सेतु स्थित है। प्यारे बच्चे जो महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहां पर है, बिहार के अंदर है महात्मा गांधी सेतु स्थित है। भारत में कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं, कौन कहलाता है, तो प्यारे बच्चे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ये कहलाते हैं भाई क्या, सार्वजनिक पर्स के संरक्षक। नेक्स्ट देखें कि सर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्त ये कि किसके द्वारा करी गई थी, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा करी गई थी। और अगर ये पूछे कि कब करी गई थी, 1873 के अंदर करी गई थी। नेक्स्ट कि सर लोनो और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। ठीक है, ये क्या नाम है, तो प्यारे बच्चे इसका नाम है कल्लर, इसका नाम क्या है, कल्लर नाम है। नेक्स्ट रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो रॉकेट ऊपर जाता है किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये दोस्तों करता है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर, किसके, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर दोस्त ये कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 4 पर कि हाल ही में किसने ए मैटर द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च करी है। ये जो पुस्तक है प्यारे बच्चे किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक लिखी गई है दोस्त अनुराग बेहर के द्वारा, अनुराग बेहर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, ए मैटर द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इसके बाद सर रचना विश्वात ये कौन है, इन्होंने दोस्त एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम नोट डाउन कर लेना, विपिन द मैन बिहाइंड यूनिवर्स और ये लिखी गई है विपिन रावत के ऊपर। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिनका नाम क्या है, पागल खाना उपन्यास लिखा है जिसे अभी हाल ही में व्यास सम्मान 2022 इन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट बात करें सर डॉक्टर कर्ण सिंह की, तो प्यारे बच्चे डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, क्या है, मुंडक उपनिषद एक पुस्तक लिखी है, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी ये नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, किसने, डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्यारे बच्चे किसकी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सफलता सीरीज में वापस से प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, क्या है, कंप्यूटर का ये प्रश्न है, क्या है दोस्त, आउटलुक जो है दोस्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट सर यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो प्यारे बच्चे किस कण की जरूरत होती है, इसमें होती है न्यूट्रॉन की, इसमें किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, कोई गिनती नहीं है, काफी बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, तो प्यारे बच्चे ये घटी थी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से।
और प्यारे बच्चे अगर आपसे ये पूछ ले कि भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, तो डेट नोट कर लेना, ये नोट कर लेना क्या, 3 दिसंबर 1984, मतलब 2 दिसंबर की रात थी। ठीक है, 2 दिसंबर की रात थी तो 3 तारीख हो गई। ठीक है, कभी 2 तारीख ही पूछ लेता है, लेकिन आप क्या नोट डाउन करोगे, दिसंबर 1984, यह आप नोट करना। नेक्स्ट, पहला क्लोन पशु डोली कौन सा था, तो प्यारे बच्चे डोली क्या था, एक भेड़ थी जिसे क्लोन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, सर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले प्रश्न संख्या 5 पर, कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। तो प्यारे बच्चे किसके द्वारा अपनाया गया है ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को, पहले भी अपनाया गया था एक बार, फिर लेकिन वो निरस्त हो गया था, अब वापस से अपनाया गया है। और किसने अपनाया है, तमिलनाडु की सरकार ने अपनाया है। बात करूं दोस्त मैं किसकी, तमिलनाडु की, तो प्यारे बच्चे तमिलनाडु की राजधानी नोट कर लेना, चेन्नई होगी क्या राजधानी। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे तो भाई साहब एम के स्टालिन कौन हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। और आर एन रवि कौन है प्यारे बच्चे, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी, तमिलनाडु की। तो प्यारे बच्चे तमिलनाडु के बारे में आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूछ सकता है वो। ठीक है, सर शास्त्रीय नृत्य के जनकों के नाम लिए, अच्छा वो करवा देंगे, वो बाद में करवा देंगे ना, सब कुछ करवाएंगे, टेंशन मत लो, जब तक मैं हूं टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, देखो तमिलनाडु की अगर आपसे पूछे तो प्यारे बच्चे तमिलनाडु की स्थापना कब होती है, तो भाई साहब 26 जनवरी 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। यहाँ का जो प्रथम मुख्यमंत्री था कौन है, PS कुमार स्वामी है यहाँ के क्या प्रथम मुख्यमंत्री। अगर नेक्स्ट की सर यहाँ का प्रथम राज्यपाल भी तो पूछ सकता है, राज्यपाल का नाम नोट डाउन कर लेना दोस्तों, श्री आकरीवाल्ड एडवर्ड नाई। ये कौन थे ये कौन थे दोस्त, यहाँ के प्रथम राज्यपाल। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो प्यारे बच्चे नीलगिरी तहर क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है, जो अभी हाल ही में इसमें संरक्षण की घोषणा करी गई है, ये खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट कि सर यहाँ का राजकीय पक्षी, सॉरी यहाँ का राजकीय पेड़ अगर आपसे पूछ ले तो प्यारे बच्चे ताड़ का पेड़ क्या हो गया, यहाँ का राजकीय पेड़ हो गया। इसके बाद सर यहाँ का राजकीय फूल अगर आपसे पूछे तो करी हरी क्या हो गया, यहाँ का राजकीय फूल हो गया। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, यहाँ पर नोट डाउन कर लो कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। पहला नोट डाउन कर लेना ऊटी, फिर नोट डाउन कर लेना कांचीपुरम, ऊटी हो गया, एक हो गया क्या कांचीपुरम, फिर नोट कर लेना रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम के बाद हो गया कन्याकुमारी, रामेश्वरम फिर हो गया क्या कन्याकुमारी, एक नोट डाउन कर लेना ईलगिरी के बाद नोट डाउन करना श्रीरंगम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के क्या है दोस्त, पर्यटक स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, पर्यटक स्थलों के बाद क्या पूछ सकता है अपन से, महत्वपूर्ण नदियां। तो भाई साहब महत्वपूर्ण नदियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो नदी नोट कर लेना कावेरी, पहली नदी नोट डाउन कर लेना कौन सी, कावेरी नदी। फिर एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों वेलात्तर नदी, कावेरी नदी, वेलात्तर नदी। एक नोट डाउन कर लेना अमरावती नदी के बाद वैगई नदी। फिर लास्ट में क्या नोट करोगे, पालार और चिथार। तो ये कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद और क्या नोट डाउन करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। भाई साहब नेशनल पार्क से तो प्रश्न पूछा जाएगा,
पहला नेशनल पार्क नोट कर लेना कौन सा, मधुमलाई, मधुमलाई नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कौन सी, गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। एक नोट डाउन करना अन्नामलाई, अन्नामलाई नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गए कुछ यहाँ के क्या महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भाई। इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे, और इसके बाद देखो कि सर ऑल वुमेन प्रोडक्शन लॉन्च किया, तो प्यारे बच्चे ऑल वुमेन प्रोडक्शन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा। ठीक है, अशोक लीलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहां पर लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सर भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया कहां पर लॉन्च किया गया है, चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू नामक जगह है कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, मतलब तमिलनाडु। सर पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी गई किसके द्वारा करी गई है, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट सर आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है, ये राज्य कौन सा है दोस्त, ये राज्य है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट सर नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू करी है, और जो परियोजना है प्यारे बच्चे ये शुरू करी गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट सर कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया, और ये कहां पर किया गया है दोस्त, ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सफलता सीरीज के बारे में कि सर त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है। साइंस का पर्सन है जो त्वचा है दोस्त, ये किस प्रकार की झिल्ली है, ये एक क्यूटेलियस झिल्ली है। ये क्या है, एक क्यूटेलियस झिल्ली है। और ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सर किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को, अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक। अकबरनामा किसने लिखा, यह भी महत्वपूर्ण है। अकबरनामा लिखा था दोस्त अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखा था क्या, अकबरनामा। नेक्स्ट देखो कि सर भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है पहला, तो प्यारे बच्चे पहला अंग्रेजी जहाज है रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन है पहला अंग्रेजी जहाज जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने व्यापार करना आरंभ करा था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑनलाइन जुआ इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है तो फिर बंद क्यों कर दिया, इलीगल है भाई, सब कुछ इलीगल है। ठीक है, नेक्स्ट गुड मॉर्निंग। चलिए इसके बाद सर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया, तो प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्त प्रश्न संख्या 6 की कि हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास, ठीक है, संयुक्त अभ्यास कोकण आयोजित करा है। कहां पर करा है, अरब सागर के अंदर। किसने करा है, भारत के साथ किसने करा है, यूके ने, यूके ने करा है भारत के साथ। कहां पर करा है, अरब सागर के अंदर। अब ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको आप नोट डाउन कर लेना ऑप्शन के आधार पर कि कौन कौन से सैन्य अभ्यास वो भारत और इन देशों के बीच में होते हैं। देखो भारत और रूस के बीच में भारत और रूस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो प्यारे बच्चे इंद्र युद्ध अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के मध्य में कौन सा है, एक तो है दोस्त कौन सा, सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास। सिम्बैक्स के बाद एक नोट डाउन कर लेना अग्नि योद्धा। ठीक है, अग्नि योद्धा। और एक नोट डाउन कर लेना बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके बाद सर भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, तो प्यारे बच्चे सेलबेक्स, एक तो कौन सा है, सेलबेक्स युद्ध अभ्यास। सेलबेक्स के बाद
अगर आपसे पूछे, एक है युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही है युद्ध अभ्यास, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना वज्र प्रहार। ठीक है, लास्ट क्या नोट डाउन करोगे, वज्र प्रहार। ये किस किसके मध्य में है, भारत और यूएसए के बीच में। अब यहां पर बात आती है दोस्त किसकी, यूके की। यूके प्यारे बच्चे एक क्या है, यूरोपीय कंट्री है। यूके क्या है, एक यूरोपीय कंट्री है, जिसकी राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब राजधानी तो क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी यहाँ की क्या राजधानी। करेंसी आपसे पूछ ले तो पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग क्या हो गई, यहाँ की करेंसी हो गई। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, अपने भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, कौन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्या, ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री कौन है दोस्त, ऋषि सुनक है क्या, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, इसके बाद सर इलीगल माइग्रेशन बिल पेश करा, ये किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे, ये किया गया है यूके के द्वारा, यूके के द्वारा ही पेश किया गया है। यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर से सम्मानित किया गया। और ये किसे सम्मानित किया गया है, तो प्यारे बच्चे ये सम्मानित करा गया था अपने पूर्व प्रधानमंत्री, कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सर, एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी, तो प्यारे बच्चे ये महत्वपूर्ण हो सकता है, यूके की उच्चायुक्त कौन बनी थी, जागृति यादव। जागृति यादव बनी है यूके की उच्चायुक्त। अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया, और किसने कर दिया, तो प्यारे बच्चे ये कर दिया यूके ने, यूके ने कर दिया। नेक्स्ट सर, ब्लू प्लैग सम्मान मिला, किसे मिला है, एक मकान को मिला है, जो मकान कहां पर है, लंदन में है। और लंदन में किसका मकान है, दादा भाई नारोजी का। दादा भाई नारोजी का ये मकान है, जिसे क्या दिया गया है, ब्लू प्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इतना हो गया, नोट करो। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में, कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार करी थी। तो प्यारे बच्चे, पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है ये करी थी फजलुल हक ने। किसने करी थी, फजलुल हक ने करी थी। किसने करी थी दोस्तों, फजलुल हक ने करी थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल, कि हाथ खाली हैं तेरे शहर में से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर से जाते जाते। बिल्कुल, कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तो तेरे शहर में आते आते। बिल्कुल, चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट की सर, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो प्यारे बच्चे, तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है, ये होता है दोस्त राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद कि सर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सर बिल्कुल चलाया जा सकता है। किसके द्वारा चलाया जा सकता है, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। और जो महाभियोग की घटना है ये किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है दोस्त, ये है अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग का आर्टिकल है। नेक्स्ट, संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है। तो प्यारे बच्चे, संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है अंतिम व्याख्याता। और ये किसके अंतर्गत कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 132, 133 और 128। इसमें जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके अधिकार हैं। ठीक है, इसके अधिकार भी है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट सर, किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच करी थी। तो प्यारे बच्चे, ये किसके द्वारा करी गई थी, ये करी थी सरकारिया आयोग के द्वारा। किसके द्वारा,
सरकारिया आयोग के द्वारा करी गई थी। और जो सरकारिया आयोग है इसका गठन कब हुआ था? सन 1983 के अंदर। सन 1983 के अंदर सरकारिया आयोग का प्यारे बच्चे गठन किया गया था। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन चले प्रश्न संख्या 7 पर कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो सीखो जानो आराम आराम से। देखो भाई, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? पहली बात तो कौन सा बना है दोस्त? मिस्र देश बना है, ठीक है, मिस्र देश बना है। अब अगर मैं बात करूं दोस्त किसकी, यहां पर मिस्र की, तो प्यारे बच्चे मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। काहिरा हो गई मिस्र की राजधानी। करेंसी क्या हो गई? तो प्यारे बच्चे करेंसी हो गई मिस्री पाउंड। मिस्री पाउंड क्या हो गई? करेंसी। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब मुस्तफा मेडबोली। मुस्तफा मेडबोली ये क्या है दोस्त? यहाँ के अपने प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? राष्ट्रपति और बता दो। तो भाई साहब राष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी ये कौन है प्यारे बच्चे? ये है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये क्या है? वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति। अब बात किसकी है ये दोस्त? न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की। एनडीबी की यहां पर बात आई है दोस्त। तो स्थापना अगर आपसे पूछे तो 15 जुलाई सन 2014 के अंदर इसकी स्थापना होती है एनडीबी की। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भाई साहब मुख्यालय नोट कर लेना, संघाई चीन के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर यहां से आपसे अध्यक्ष पूछ ले कि एनडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्यारे बच्चे अध्यक्ष नोट डाउन कर लेना, मार्कोस प्राडो ट्रायोज। मार्कोस प्राडो ट्रायोज क्या है? यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष है। और एक यहां पर छोटा सा पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना कि 2021 में एनडीबी जो है, 2021 में एनडीबी ने 3 देश जोड़े हैं। अब वो 3 देश कौन कौन से जोड़े हैं? तो यहां पर नोट डाउन कर लो। एक तो जोड़ा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एक जोड़ा है बांग्लादेश। ये कौन सा जोड़ा है? बांग्लादेश जोड़ा है। और एक जोड़ा है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे देश जोड़ा है। किसने? एनडीबी ने 2021 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो भाई साहब ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो प्यारे बच्चे ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश हैं? तो यहां पर देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स के अंदर दोस्त कौन कौन से देश शामिल है? तो प्यारे बच्चे नोट कर लेना, पहला ब्राजील, ब्राजील देश शामिल है। इसके बाद रूस, ब्राजील, रूस, फिर भारत, फिर चीन और फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, हो गया। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद सर ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो प्यारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका हुआ था 2010 के अंदर। 2010 के अंदर शामिल हुआ था। ब्रिक की पहली बैठक, तो प्यारे बच्चे ब्रिक की पहली बैठक हुई थी कहां पर? रूस के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? सन 2009 में। 13वें ब्रिक्स, ठीक है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्यारे बच्चे अध्यक्षता करी थी नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट सर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित होगा? तो प्यारे बच्चे ये आयोजित होगा साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर ये आयोजित होगा। अब देखो, और जो मिस्र है दोस्त, मिस्र के बारे में एक दो पॉइंट और नोट कर लेना कि मिस्र जो है दोस्त, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का जो वरदान है प्यारे बच्चे, ये किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और क्या नोट करोगे कि सर साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। और एक नोट डाउन कर लेना, जो आसवान बांध, अगर आपसे पूछ ले कि सर आसवान जो बांध है ये किस नदी पर मौजूद है? तो प्यारे बच्चे आसवान बांध जो है नील नदी पर मौजूद है। ये प्रश्न दोस्त पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, तब मेरी याद आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट
सर मृदा की लवणता मापी जाती है। दोस्तों जो मृदा की लवणता है ये किससे मापी जाती है? तो प्यारे बच्चे नोट डाउन कर लेना, चालकता मापी से। किससे मापी जाती है? चालकता मापी से मापी जाती है भाई। इसके बाद सर भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? अति महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जा चुका है, जोग प्रपात। जोग प्रपात। और अगर ये पूछ ले कि जोग प्रपात कहां पर है, तो भाई साहब जोग प्रपात है कर्नाटक के अंदर। ये भी याद रखना, जोग प्रपात कहां पर है? कर्नाटक के अंदर जोग प्रपात मौजूद है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? मरु टिब्बा। मरु टिब्बा कहा जाता है, या फिर इसे ड्यून भी कह सकते हो। ड्यून भी कह सकते हो। नेक्स्ट सर पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो भाई साहब पारसेक जो है खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी की मापक इकाई है भाई क्या? पारसेक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 8 की कि सर हाल ही में किसने गणित के लिए एबेल पुरस्कार जीता? पहली बात तो गणित के अंदर जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है कौन सा माना जाता है? एबेल। और जो एबेल पुरस्कार है प्यारे बच्चे ये किसे दिया गया है? लुइस कैफेरेली को। लुइस कैफेरेली को जो गणित का एबेल पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, ये इन्हें दिया गया है। और जो ये है लुइस, ये भाई साहब टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, याद रख लेना, ज्यादा महत्वपूर्ण तो वैसे है नहीं, फिर भी टेक्सास यूनिवर्सिटी में क्या है? ये प्रोफेसर है। नेक्स्ट इसके बाद सर 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किस गाने को मिले? ये भाई साहब 100% पूछा जाएगा, चाहे लिख के ले लेना। ठीक है, जब भी आपका पेपर होगा, अगर आपका पेपर 2023 के अंदर होता है तो ये पर्सन आपका 101% पूछा जाएगा, चाहे लिखवा लो आज। ठीक है, 101% पूछा जाएगा ये पर्सन। नेक्स्ट सर यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो प्यारे बच्चे ये दिया गया है ओडिशा को। हैबिटेट पुरस्कार किसे मिला है? ओडिशा को दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो प्यारे बच्चे ये मिला है बद्री नारायण को। किसे दिया गया है दोस्त? बद्री नारायण को दिया गया है। ये भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें वापस से दोस्त किसकी? सफलता सीरीज के अंदर कि सर फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? महत्वपूर्ण है कि सर फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्यारे बच्चे विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या करता है? ये काम करता है क्या? फ्यूज। नेक्स्ट सर लोहे पर जंग लगता है, और जो लोहा है लोहे पर जंग किसकी वजह से लगता है? ऑक्सीकरण की वजह से। ऑक्सीकरण की वजह से लगता है। और एक ये प्रश्न भी पूछ लेता है कई बार कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसके वजन में क्या होता है? वो घटता है या बढ़ता है? तो भाई साहब वो बढ़ता है हमेशा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है यार, फिर भी पता नहीं ये प्रश्न बार बार पुटअप होता है पेपर के अंदर कि लोहे पर जंग लगने के कारण उसके भार में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो प्यारे बच्चे वृद्धि होती है, सबको पता है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ये। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? पीला पीला होता है, पिड़वास होती है उसमें। ठीक है, पीला पीला होता है किसकी वजह से? उसमें होता है कैरोटीन की वजह से होता है पीला पीला। नेक्स्ट सर सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो प्यारे बच्चे ये किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं दोस्त सरीसृप के अंदर। ये किस में आते हैं? सरीसृप श्रेणी के अंदर आते हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चे जो हरित ग्रंथियां हैं ये किससे संबंधित है? ये है मनुची से। मनुची से ये संबंधित है क्या? हरित ग्रंथियां। मनुची नहीं आएगा, इसका आएगा हरित ग्रंथियां संबंधित दोस्त उत्सर्जन से। उत्सर्जन से संबंधित है क्या? हरित ग्रंथियां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी पर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है? तो प्यारे बच्चे कहां पर करी गई है दोस्त? ये करी गई है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर करी गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बेंगलुरु के अंदर किसका मुख्यालय है? अपनी एक स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहां पर है?
बेंगलुरु के अंदर है। आप मुझे नाम बताइए स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट अपन देखें तब तक कि सर भारत में पहली बोलती फिल्म, भाई साहब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बोलती फिल्म ये कौन सी थी? ये थी आलम आरा। आलम आरा थी प्रथम बोलती हुई फिल्म। और ये कब लॉन्च करी गई थी? 1931 के अंदर लॉन्च करी गई थी। अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है, ये भी हजारों बार पूछ लेता है प्रश्न, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, ठीक है। और ये जो नेल्सन मंडेला है ये 10 मई 1994 को 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत मतलब काले राष्ट्रपति बने थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि सर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। किस युद्ध के बाद कर दिया गया था? कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज युद्ध के बाद कर दिया गया था, जो 1540 में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो प्यारे बच्चे कौन सा आया था? मनुची। इसमें आएगा मनुची, ठीक है। मनुची यात्री जो है भारत आया था भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट प्रश्न संख्या 10 की, कि हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च करा है? क्रिक पे क्या है? जैसे ड्रीम 11 है और भी रियल 11 है, जैसे क्रिकेट वगैरह के ऊपर जो वो लगाते हैं ना, सट्टा वगैरह लगाते हैं, उसी प्रकार से एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है स्पोर्ट्स के ऊपर क्रिक पे। और ये किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है दोस्तों अश्विनी ग्रोवर के द्वारा। अश्विनी ग्रोवर के द्वारा ये क्या है दोस्तों? लॉन्च किया गया है, ठीक है। शार्क टैंक में आपने इस व्यक्ति को देखा होगा, काफी बार देखा होगा, कई मीम्स भी बनती है इसके ऊपर। नेक्स्ट सर सफलता सीरीज में कि अकबर शासन के राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो प्यारे बच्चे अकबर की शासन व्यवस्था को कहा जाता था जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो भाई साहब न्याय का जो घंटा है ये स्थापित किया था जहांगीर ने स्थापित किया था। क्या? न्याय का घंटा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो प्यारे बच्चे कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है उसके पद से। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे मरीचिका है, मृग मरीचिका, ये किसके कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो प्यारे बच्चे किसे माना जाता है? ये माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या माना जाता है? कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, छाप लो एक बार इसको। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों किसकी? नेक्स्ट अपन बात करें आज का जो अपना स्टैटिक का टॉपिक है, क्या रहने वाला है? आविष्कारक और खोज। अपन ने फिजिक्स के बारे में पढ़ ली थी कल की 2 क्लासों में, और आज क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है कि सर निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया, नाम सुना होगा एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी पर दिया जाता है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन। और ये निर्माण किसने किया था? इसका एनेस्थीसिया का जो निर्माण है ये करा था दोस्त थॉमस ग्रीन मोर्टन ने इसका निर्माण करा था एनेस्थीसिया का। और कब करा था अगर आपसे पूछे तो 1846 के अंदर। नोट कर लेना 1846 के अंदर करा था। नेक्स्ट सर पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है नाम सुना होगा, किसने करा था? ये करा था प्यारे बच्चे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? सन 1928 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट एस्प्रिन का जो निर्माण है ये करा था दोस्त, नोट डाउन कर लेना, फेलिक्स, ये करा था फोलिक्स होफमैन ने। किसने करा था? फोलिक्स होफमैन के द्वारा। फोलिक्स होफमैन के द्वारा किया गया था 1899 के अंदर। 1899 के अंदर, ठीक है। इसके बाद सर स्वचालित डीएनए का अनुक्रम, ये इसका निर्माण किसने करा था?
तो प्यारे बच्चे ये निर्माण करा गया था लॉयड एम स्मिथ के द्वारा। लॉयड एम स्मिथ के द्वारा इसका निर्माण करा गया था 1987 के अंदर। ठीक है, इसके बाद सर प्रोटीन का सर्पिल संरचना, प्रोटीन की सर्पिल संरचना का निर्माण किसने किया था? लाइनस पॉलिंग ने। लाइनस पॉलिंग ने इसका निर्माण किया था और कब किया था? 1964 के अंदर इसका निर्माण किया था। बिल्कुल बिल्कुल, इसरो। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट सर जीवाणु, जीवाणु का जो निर्माण है, जीवाणु की जो संरचना का निर्माण है, ये किसने करा था? तो प्यारे बच्चे ये करा था एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक ने इसका निर्माण करा था और कब करा था? सन 1676 के अंदर। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट सर रोगाणु, रोगाणुओं के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने रोगाणुओं के बारे में सबसे पहले बताया था, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वोन ल्यूवेनहोक। ठीक है, और कब बताया था? 1665 के अंदर। नेक्स्ट देखो सर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी की जो वैक्सीन है इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था दोस्त अल्बर्ट कैलवरी ने। अल्बर्ट कैलमिटी और कैमिनी गुरिन। कैमिनी है, कमिनी नहीं। ठीक है, कैमिनी गुरिन। और कब बताया था? 1921 के अंदर। नेक्स्ट सर रक्त समूह, रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? तो प्यारे बच्चे रक्त समूह के बारे में बताया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था। और कब और किस सन में बताया था? अगर आपसे पूछे तो सन 1900 के अंदर। नेक्स्ट बात करें सर कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यह बताया था दोस्त हक्की डेवी ने बताया था। और कब बताया था? सन 1808 के अंदर। सन 1808 के अंदर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, कुछ और है कि सर डीडीटी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो बस अब डीडीटी के बारे में किसने बताया था? तो प्यारे बच्चे पोल हरमन मुलर ने बताया था। और कब बताया था? सन 1939 के अंदर। हैजा वैक्सीन की खोज किसने करी थी? ये करी थी वाल्डेमर होफकिन ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1892 के अंदर। 1892 के अंदर। नेक्स्ट सर रूबेला वैक्सीन की खोज किसने करी है? रूबेला वैक्सीन की खोज करी है प्यारे बच्चे मोरिस हिलमैन के द्वारा खोज करी गई है। और कब करी गई है? 1963 के अंदर इसकी खोज करी गई थी। नेक्स्ट देखो कि सर हेपेटाइटिस बी वायरस, जो बी वायरस है इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में तो बताया था ब्लूच ब्लमबर्ग ने बताया था। कब बताया था? 1965 के अंदर। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में किसने बताया था? खोज किसने करी थी? ये करी थी दोस्त पाब्लो डीटी वेलेंजुएला ने खोज करी थी। कब करी थी? 1986 के अंदर। ठीक है, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लो। बिल्कुल 4 टाइप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है सर, सबसे पहली एयरलाइंस कौन सी थी और कौन सी स्थापना हुई थी? ठीक है, इसके बारे में भी करवा देंगे कल, है ना। पहले ये बार कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बारे में सब कुछ करवा देंगे स्ट्रेटेजी के बाद। नेक्स्ट इसके बाद देखें, देखो जो लास्ट क्लास का अपना क्वेश्चन था वो क्या था कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो भाई साहब जिसका राइट आंसर क्या था? शशिकांत जगन्नाथ वामी। जिसका भी डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अपने लिए खुद ही तालियां बजा लो आप। नेक्स्ट देखें कि सर मोहित जोशी कौन है? तो भाई साहब मोहित जोशी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, भाई साहब मोहित जोशी कौन था? टेक महिंद्रा के सीईओ। ठीक है, टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ है ये। इसके बाद सर सिद्धार्थ मोहंती कौन थे? एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन।
LIC का अंतरिम चेयरमैन था। इसके बाद सर श्रेया घोड़ावत, भाई साहब श्रेया गेड़ावत कौन था? श्रेया घोड़ावत कौन थी? सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत। सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत, ठीक है, भारत के राजदूत थे। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि सर ये आज का जो है, आज का ये प्रश्न है, क्या है प्रश्न संख्या, प्रश्न पढ़ लो कि हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? आंसर आप सोच लेना, कल आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है प्यारे बच्चे। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी मैथ की क्लास रहने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अपन कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।